फर्जी साबित पाया जाऊं तो कोर्ट मेरे ऊपर कार्रवाई करेगी। बताया कि मैं दत्तक पुत्र नहीं उनका पुत्र हूँ। ना सच्चाई जाने आप कौन हो जो मेरे खिलाफ ये सब चीजें मोबाइलों में डाल रहे हो। ये फैसला कोर्ट ने भी दिया नहीं है। आज हमारे साथ है हेमराज जी गुर्जर, जिनको अभी गत दिनों में फर्जी दत्तक पुत्र को लेकर कहीं मामले को लेकर कहीं सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब में ये सुर्खियों में छाए हुए हैं। अब महाराज को लेकर हम महाराज से ही उनकी सच्चाई जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराज क्या कहते हैं कि दत्तक पुत्र है कि या पुत्र है। दूसरी बात, उनके परिवार का जो मामला है इन सबको हम जानेंगे और उनसे ही साथ में हम चर्चा करेंगे। महाराज हमारे साथ है हेमराज जी गुर्जर। हेमराज जी, ये बात बताइए, ये जो गत दिनों पूर्व में या कोर्ट से आपका इस्तीफा हुआ, जो जांच में आपने बताया, और जो पूर्व में आपने कल एक वीडियो रिलीज किया था, उस वीडियो में आपने बताया और आपने एक एक एविडेंस भी, जिसमें भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड हुआ, निर्वाचन आयोग का हुआ, तमाम चीज़ें आपने उस वीडियो में बताई है। क्या है ये मामला, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे हम महाराज के साथ है जी। जय श्री राम। देखो, ये जो मामला मीडिया में चल रहा है या अखबारों में चल रहा है, तो मैं चलाने के लिए उन सबको भी अवगत करा रहा हूँ कि बिना जब कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि ये हेमराज महाराज है, ये फर्जी है, जब जाकर ये मोबाइल वाले अपने मोबाइल में डाले। पत्रकार बंधुओं से भी मेरा हाथ जोड़ के करवट निवेदन है, मैं आपको इस मीडिया से अवगत करा रहा हूँ कि बिना सच्चाई सामने आए, बिना आप सच्चाई को जाने, बिना कोर्ट के निर्णय के आने से पहले आप मेरी प्रतिष्ठा को खराब नहीं करें। नहीं, आपकी प्रतिष्ठा को लेकर आए दिन ये चीज़ें चल रही है। चलो कोई बात नहीं, आपको कहीं आपके मान सम्मान में ये हानि हो रही है, आप खुद इस चीज़ को कह रहे हैं कि कोर्ट का जो निर्णय होगा सर्वोपरि होगा, लेकिन ये चीज़ें आई है कि ईश्वर चंद ने ये दावा किया है कि ये सब फर्जी है, ये चीज़ें हुई। तो आप ईश्वर चंद को कैसे जानते हैं? उसका ये बच्चा है, ये 2 बहन भाई है। अच्छा। हमने शादी भी यही करी, हमने खुद ने करी थी, बहन की बधोई थी की शादी भी, क्योंकि हमारी बहन शांत हो गई। अच्छा। इसके पिताजी थे, वो दूसरी औरत लिया है। अच्छा। इसका जीवन बिल्कुल खत्म हो रहा था। अच्छा। तो हमने चलो अपना मामा का फर्ज अदा किया कि इसको पढ़ाई लिखाई ठीक है, क्योंकि दूसरी जो माँ होती है सौतीन, वो माँ का व्यवहार नहीं करती, क्योंकि सौतीन तो सौतीन ही है। ये चीज, ये सारे विचार करके इसका पालन पोषण, इसकी पढ़ाई लिखाई, सारी व्यवस्था हमने की। ये हमारे भांजा लगता है। हालांकि अभी आपने ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्री में हमें दिखाया कि ईश्वर चंद ने अपना नाम राशन कार्ड में केकड़ी में कानाराम के पुत्र के तौर पे लिख रखा है या लिखा रखा है, जो भी होगा, जो जांच का विषय होगा, लेकिन इस पे भी आपकी कोई टिप्पणी? देखो, ऐसा है, ये लालचियों के इतनी लालच आ गई, ये देख रहे हैं कि सत्य तो मर गया, हम झूठे लोग अपनी झूठ जाल, क्योंकि लालची लोग हैं, जाल साजी से। क्योंकि वो कान्हाराम मेरे पिताजी, वो तो अनपढ़ आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, 79-80 साल की उम्र हो गई, जीवन में जानवर चराने का काम किया, चढ़ा उतार रहा नहीं जीवन में। भोले आदमी जिधर कहते हैं उधर ही लग जाते हैं। बीच में तो इन्हीं लोगों ने उनको पीटा था, उसका बीच बचाव मैंने किया था। उस दिन ये लोग कहाँ गए थे? अच्छा, आपके पिताजी के साथ मारपीट की? मारपीट हुई। यहाँ खेत पे जब कब्जा करने आ गए कि जमीन हमारी है, और उस समय इनको बोला पुसला के मेरे बिना जानकारी के इन्होंने अपने नाम करवा ली। नाम कराने के बाद बेच भी दी, और रही पई जी उन जमीनों को और बेचने पे उतारू है। और यहाँ कब्जा काश्त करने जो मेरे पिताजी आए बोते हैं, किसी को सीर देते थे, क्योंकि मैं भी बोता नहीं हूँ, वो बुजुर्ग है, तो वो अन्य तीसरे व्यक्ति को आदि पे देते थे। उसको धमकाया, उसके घर तक जाकर धमकाया, लोधा परिवार से था वो। अच्छा। वो यहाँ फसल काटने आया तो ये जगदीश, आसाराम, सौभाग्य, ये ईश्वर, ये सब लोग आ गए। एक सिस्टर मेरी अभी भी सत्य पे चल रही है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। तो जाए। अच्छा। ये भी लालची है, इसके भाई के नाम पावर ऑप्टनिक ले गए फर्जी बनाकर, फिर सौभाग्य ने जगदीश के नाम करा दी, जगदीश ने उस जमीन का बेचान कर दिया। अच्छा। हाँ, ये सब चीजें मैं ला रहा हूँ सामने जी, इनको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, अब आप क्या आशा चाहते हैं इस चीज़ को, आप मतलब इन चीज़ों को लेकर आप जो सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में ये सब चीज़ें हुई? देखो, मैं तो इन चीज़ों पे एक ही अपनी तरफ से कहूँगा, सोशल मीडिया, पत्रकार बंधुओं
आपका काम है सत्य को उजागर करना, न कि झूठ को उजागर करना। अगर आप वाकई उजागर करना चाहते हो तो सत्य को उजागर करो। रिकॉर्ड जो मेरे पास है उसको आप चैलेंज करो। कान्हाराम मांगीलाल का, गलकू मेरी माँ है, कान्हाराम पिता है, और ये ईश्वर इसमें इसका पुत्र बन गया। अच्छा। ये पुत्र बनने में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए, ये डॉक्यूमेंट्स में निकालने के लिए मैंने नगर पालिका में एप्लीकेशन दे दी है। अच्छा। वो बताएंगे इसने कौन से फर्जी दस्तावेज पेश किए। अगर इस फर्जी दस्तावेज में बनाने में कोई अधिकारी का भी हाथ आता है तो मैं उसको भी। अधिकारियों को और ऐसी गलत राह देते हैं ये लोग, झूठ बोलकर उनको और फंसवा देते हैं। ये कान्हाराम उमा देवी मांगीलाल, ये वार्ड संख्या 19 का है जी। पहचान पत्र है, वोटिंग आईडी कार्ड, ये मेरा पैन कार्ड, आयकर विभाग, चुनाव लड़ा था अभी बहुजन समाज पार्टी केकड़ी विधानसभा का। उस समय मैंने ये चरित्र प्रमाण पत्र बनाया था, राजस्थान पुलिस ने बना कर दिया है। जब बोर्ड प्रारंभ हुआ तो फर्स्ट टाइम में मैंने एग्जाम दिया था 8वीं का, जो मसूदा से ये सर्टिफाइड कॉपी मेरे बन के आई थी। कान्हाराम के 3 सदस्य हैं। आधार में चुनते हैं, कान्हाराम का आधार लग रहा है इस आईडी में, राशन कार्ड में, गलकू देवी का लग रहा है, और ईश्वर का कोई आधार कार्ड प्रूफ नहीं है इसमें। रही तीसरी बात जनाधार वाली, कान्हाराम का जनाधार है, मेरी माँ का जनाधार है, लेकिन ईश्वर जनाधार में भी अपडेट नहीं है। और इस कार्ड में इसका बाप कान्हाराम को बताता है, आधार कार्ड में इसका बाप अर्जुन को बताता है। अब मैं निर्वाचन की ओर आज कर रहा हूँ, निर्वाचन की ओर सूची के लिए भी जाऊंगा, सत्यलिपि कॉपी लेने के लिए एप्लीकेशन लगाऊंगा। मेरी भाग दौड़ तो हो रही है, लेकिन ये भी मेरे लिए सनातन का ही काम है। सत्य का साथ देना, सत्य के खिलाफ खिलवाड़ करते हैं उनको सजा दिलाना, ये भी एक धर्म में आता है।